हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुलदीप मकवाना फ्रॉम इंडस्ट्री ऑटोमेशन चैनल से। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और सबसे लेटेस्ट पहले वीडियो देखने के लिए प्लीज़ बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे सारे लेटेस्ट वीडियो आप देख सकें सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है बेसिक ऑफ पीएलसी। हम आज पीएलसी में क्या क्या बेसिक क्या यूज़ होता है, क्या मतलब कैसे पीएलसी वर्क करता है, वो सारा चीज़ हम देखेंगे। दोस्तों, पहले मैंने यहाँ पे एक फोटो डाला हुआ है जो है डेल्टा पीएलसी का। जिन लोगों दोस्तों ने पता नहीं है पीएलसी कैसी है, तो मैंने उसके लिए एक फोटो डाल के रखा है डेल्टा की पीएलसी। ऐसे बहुत सारी कंपनी की पीएलसी आती है, जैसे कि देखने जाए तो एलएम ब्रेटली है, सीमेंस है, फानुक है, जैसे कि फूजी है, बहुत सारी कंपनी की पीएलसी आती है। पीएलसी का बेसिकली वर्क क्या रहता है? पीएलसी का बेसिकली वर्क होता है किसी भी मशीन या किसी भी इलेक्ट्रिकल रिले को एक प्रोग्रामिंग के थ्रू इजीली ऑपरेट कर सके, उसका मतलब होता है पीएलसी। जो पीएलसी का फुल फॉर्म क्या है? प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोल। देखते हैं दोस्तों, आज हम कौन कौन से कंटेंट उसके देखने वाला है। जो हमारा पहला कंटेंट है, हिस्ट्री ऑफ पीएलसी, व्हाट इज अ पीएलसी, कंपोनेंट ऑफ पीएलसी, टाइप्स ऑफ पीएलसी, PLC language, PLC scan time, ladder logic, example of starting and stopping motor, advantage, disadvantage और applications। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आप टॉपिक चालू करें उसके पहले मैं हिस्ट्री बता देता हूँ पीएलसी की। जो पीएलसी डेवलप नहीं होता उसके पहले की जो एक फोटो दिखी है मैंने आप लोगों दोस्तों के लिए दिखाई है। मतलब ये जो पीएलसी जब बना नहीं था, जब मार्केट में आया नहीं था, उसके पहले की ये कंट्रोल पैनल है, जिसमें आप देखोगे तो बहुत सारा वायरिंग आपको दिख रहा है। इसको ये पूरी सर्किट को आरएलसी सर्किट कहा जाता है। इसमें बहुत ही खराब वायरिंग है। मतलब देखने जाओ तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो उसको ट्रबल शूट करने या फाइंड आउट करने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, जिसके कारण पूरा इंडस्ट्री या पूरा मशीन स्टॉप करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके लिए हम लोगों ने इसके पीएलसी डाउनलोड किया, पीएलसी डेवलप किया। जैसे कि देखें तो हम जो अपना जो पहले जो पीएलसी था वो मॉडिकॉन कंपनी ने उसको डेवलप किया था। फर्स्ट कॉमर्शियल एंड सक्सेसफुल प्रोग्रामर लॉजिक कंट्रोल वाज डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड बाय मॉडिकॉन एज अ रिले रिप्लेस फॉर जनरल मोटर एट 1969। मतलब मॉडिकॉन कंपनी ने सबसे पहले पीएलसी को डेवलप किया, जिसको उसने यूज किया जनरल मोटर पे 1969 में। इट वाज मशीन वाज द थाउजेंड ऑफ इलेक्ट्रिकल पार्ट्स। मतलब जो मशीन में बहुत थाउजेंड ऑफ पार्ट्स लगे होते हैं, वो पार्ट्स को सारे रिमूव करके, लाइक टाइमर्स, काउंटर्स, रिलेज, व्हाटएवर, सबको रिले करके रिमूव करके वो पीएलसी आ गया, जिसके कारण बहुत ही इजी आता है। मतलब जब जनरल मोटर में रिले की खराबी आई थी, उसके कारण पूरी कंपनी को उसको शट डाउन करना पड़ा। जब मॉडिगन कंपनी ने वो रिले रिप्लेस करने के लिए वहां पे डेवलप किया और इजीली बिना इंडस्ट्री स्टॉप किए वो काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखे थे तो ये पीएलसी मार्केट में कब आया? जब 1917 में इसको पीएलसी को अप्रूवल परमिट मिला, तब पीएलसी 1917 में वो मार्केट में आ चुका था। देन नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल सिस्टम टाइप्स। Here is the four types of control system. First is a programmable control. Second is a distribution control system. Third is a PC based control system. And fourth is a PID based control system. जैसे आज का हमारा टॉपिक तो पीएलसी बारे में, तो पीएलसी हम पूरा समझने वाला है। बट पीएलसी क्या है? इज अ स्मॉल कंपोनेंट एंड मोर यूजेस। और सेकंड इज अपना डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल सिस्टम, डीसीएस। डीसीएस क्या होता है? डीसीएस इज मल्टीपल पीएलसी को कनेक्ट करके बनाया जाता है। ठीक है, वो डीसीएस बहुत पहले यूज होता था, जैसे अभी के देखने जाओ तो बहुत कम यूज होता है। डीसीएस का जो स्कैन टाइमिंग होता है बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए डीसीएस बहुत कम यूज होता है। देन थर्ड वन है अपना पीसी बेस्ड कंट्रोल सिस्टम। पीसी बेस्ड कंट्रोल सिस्टम मीन्स होम ऑटोमेशन। होम ऑटोमेशन तो अपने को पता ही होगा, हर हमारे घर में कोई भी चीज हो या उसको ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ करना हो, या लाइट, फैंस, एनी चीज यू वांट टू डू ऑटोमेटिकली, then you can use the home automations. Then last one is PID based control. PID based control क्या है अपना? PID based means आपका इनपुट कितना भी अनस्टेबल हो पर आपको आउटपुट स्टेबल मिले, इसका मीन्स होता है PID। Then next अपना what is a PLC? PLC is a solid state computerized industrial computer that perform discrete or sequential logic in the factory environment. Means अपना जो पीएलसी होता है वो सॉलिड स्टेट कंप्यूटर इंडस्ट्रियल में इसके फैक्ट्री के एनवायरनमेंट के हिसाब से डिस्क्रिप्ट और सिक्वेंशियली लॉजिक में वो अपना आउटपुट दिखाता है। और दोस्तों, डिस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? व्हेन यू प्रेस द वन स्विच एंड ऑल लाइट स्टार्ट, इट्स कॉल्ड डिस्क्रिप्ट।
Then sequential means one by one light start. It's called sequential. It was originally to develop to replace the machine relay timers counter. यानी PLC को रिले टाइमर काउंटर को रिप्लेस करके PLC लगाया जाता है, क्योंकि ये सारी चीज उसके PLC में इनबिल्ट होता है. Then जैसे कि दोस्तों आप अभी देख रहे हो, यहाँ पे है ब्लॉक डायग्राम ऑफ PLC. तो PLC में आप देख रहे होगा कि पहला अपना इनपुट मॉड्यूल्स है, प्रोसेसर है, प्रोसेसर मीन्स CPU. देन आउटपुट मॉडल्स है, आउटपुट मॉड्यूल है, पावर सप्लाई है और प्रोग्रामिंग डिवाइस है. देखिए अभी हम उसके सारे एक पार्ट्स को हम लोग इन डिटेल्स में जानेंगे. जैसे कि पहले देखते हैं CPU, इनपुट मॉड्यूल्स, आउटपुट मॉड्यूल्स, बैकलाइन बस, पावर सप्लाई, प्रोग्रामिंग डिवाइस. तो फर्स्ट ऑफ CPU से क्या होता है? CPU मतलब जो भी अपना जो मतलब रैम हो, रोम हो, प्रोग्राम सेव करने के लिए जो भी हम लोग सारा डेटा हम लोग जो PLC में प्रोग्राम करते हैं वो सारा सेव CPU होता है, जिसमें होता है ALU होता है, प्रोग्रामिंग मेमोरी होती है, प्रोसेस इमेज मेमोरी होती है, इंटरनल टाइमर, काउंटर, फ्लैग और स्टेटस बिट फिल्टर्स, और CPU को रिक्वायर्ड 5 वोल्ट होता है. जैसे कि हम देखने जाए तो इनपुट को अपना हम 24 वोल्ट दे रहे हैं, बट अपना को PLC को चाहिए 5 वोल्ट. PLC का जो CPU है उसको 5 वोल्ट चाहिए, बट जो इनपुट्स और CPU के बीच में एक मतलब वहाँ पे एक असेंबली छोटा सा होता है जो उसको 24 कन्वर्ट करके उसको 5 वोल्ट देता है, ठीक है. और CPU जैसे ही उसको मतलब उसका आउटपुट लॉजिक होगा तो वो आउटपुट को 5 वोल्ट से कन्वर्ट टू 24 कन्वर्ट कर देगा, ठीक है दोस्तों. देन पावर सप्लाई तो आपको पता होगा, प्रोवाइड द वोल्टेज नीड टू रन द प्राइमरी PLC is component at 24 volt or 20 to 30 depends on PLC से हिसाब से वो कितना वोल्टेज देना है वो अपने को पता चलता है. देन अपना इनपुट मॉड्यूल्स act as a interface between the field control input and the CPU voltage and current generated by the sensor, transducer, limit switch, push button etc. इसका मतलब कि हमको जो भी हम इनपुट में डालते हैं या फिर अपने पर कोई लिमिट स्विच हो, कोई पुश बटन हो या फिर ट्रांसड्यूसर हो, सेंसर हो, व्हाटएवर जो आपका इनपुट देगा वो एक वोल्टेज जनरेट करेगा. वो जो इनपुट देके वो CPU को कर देगा, ठीक है. इसका मतलब वो सारा चीज इनपुट में यूज होता है. और देन आउटपुट क्या होता है? आउटपुट मॉड्यूल एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द CPU टू आउटपुट डिवाइस इज लोकेटेड इन द फील्ड. मीन्स जो भी आउटपुट इनपुट दो वो CPU को देगा और CPU सारा लॉजिक सॉल्व करके वो सारा आउटपुट को देगा, 5 वोल्ट से कन्वर्ट करके 24 वोल्ट में आउटपुट में CPU को देगा, ठीक है. वो CPU अपना आउटपुट अपडेट करेगा. और कौन कौन से मतलब CPU आउटपुट में हम लगाए जाते हैं डिवाइस, जैसे देखे तो रिले है, कॉन्टेक्टर है, लैंप है, मॉनिटराइज एक्चुएटर है, सोलेनॉइड वाल है, देन etc. Then device is actually controlled by the process. Okay. Then backplane bus क्या है? The backplane bus is a PCB at the back of the chassis that provide electrical interconnection between module. backplane bus का आप दोस्तों इतना जान लो कि backplane ऐसा है कि मतलब एक ही बस होता है, उस पे सारे मल्टीपल PLC कनेक्ट होता है जो सारे PLC को इंटरकनेक्ट करता है. सो दोस्तों इसके बैकप्लेन बस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो आपको बाद में दिखाऊंगा, ठीक है. और अभी जो नेक्स्ट है अपना प्रोग्रामिंग डिवाइस. जो प्रोग्रामिंग डिवाइस क्या है? अ पर्सनल कंप्यूटर इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रोग्रामिंग डिवाइस. द सॉफ्टवेयर अलाउ द यूजर टू क्रिएट, एडिट, स्टोर एंड ट्रबलशूट प्रोग्राम. मींस आपको प्रोग्रामिंग डिवाइस जो भी होता है उसको आप कैसे भी मतलब जानो तो कोई प्रोग्राम डाउनलोड करना हो, अपलोड करना हो, एडिट करना हो, स्टोर करना हो, ट्रबल शूट करना हो, वो आपको PC के हिसाब से आपको करना पड़ता है. जो RS-232 या 485 कनेक्शन से आप वो PLC को प्रोग्रामिंग इजीली कर सकते हो, ठीक है. देन अभी हम देखते हैं तो मतलब कौन कौन से सिग्नल्स मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है. सिग्नल्स के दो टाइप के मॉड्यूल्स होते हैं. जो एक होता है PLC के दो टाइप के मॉड्यूल्स होता है. एक होता है
डिस्क्रिप्ट टाइप और एक एनालॉग टाइप। डिस्क्रिप्ट टाइप में क्या होता है, जिसका भी मतलब आपका इनपुट आउटपुट 0101 में चाहिए तो उसका वो डिस्क्रिप्ट में हो गया, ठीक है। और जो एनालॉग क्या होता है, एनालॉग वो होता है कि जिसका इनपुट और आउटपुट 5 to 10 वोल्ट, 0 से 10 वोल्ट, या 4 to 20 मिली एम्प्स, या 0 से 20 मिली एम्प्स, वो जिसका भी इनपुट आउटपुट होगा वो सारा एनालॉग टाइप्स होगा, ठीक है। जैसे हम देखने जाए तो डिस्क्रिप्ट में कौन कौन से इनपुट्स होते हैं, इनपुट में होते हैं पुश बटन, स्विच, लिमिट स्विच, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, फोटो सेंसर्स, कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। और आउटपुट क्या होते हैं उसके, रिले, कॉन्टेक्टर्स, लैंप्स, एलईडी, सोलेनॉइड वाल्व और कॉइल्स। और जैसे कि देखने जाता हूँ एनालॉग में क्या होता है, एनालॉग में इनपुट डिवाइस में होता है आरटीडी, थर्मोकपल, ट्रांसड्यूसर, ट्रांसमीटर, ड्राइव, एक्चुएटर और वाल्व पोजीशन। ये सारे एनालॉग और डिस्क्रीट टाइप के दोनों के सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, ठीक है। इसके बारे में हम सारे आगे प्रोजेक्ट में हम काम करेंगे तब बताएंगे सबके मतलब कि कैसे कैसे हमको यूज करना है इनपुट और आउटपुट में। देन types of PLC. Here is a 3 types of PLC. First is a small type PLC, modular type PLC and direct type PLC. जैसे कि लास्ट में हम देखा था ना बस प्लान, बैक बस प्लान आता, वो रैक टाइप PLC में यूज होता है। हम ईच टाइप्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि स्मॉल टाइप आता है वो इनपुट मॉड्यूल CPU ऑल एज अ वन यूनिट, ऑल मॉड्यूल्स फिक्स विद द CPU। मीन्स जो भी एक स्मॉल मॉड्यूल होता है, ठीक है, उसका फिक्स इनपुट आउटपुट मॉड्यूल में सब कुछ फिक्स होता है, सीपीयू में फिक्स रहता है कि इतना ही आप इनपुट लगा सकते हो, इतना ही आउटपुट लगा सकते हो। जैसे मॉड्यूलर में देखो तो उसका इनपुट आउटपुट कैन बी एक्सपांड बट अप टू सम लिमिट्स, बट आप इनपुट आउटपुट मतलब एक्सटर्नली कितना भी लगा सकते हो, बट उसका एक लिमिट होता है सीपीयू की, जो इतना ही आप इनपुट आउटपुट मैक्स लगा सकते हो। देन होता है रैक टाइप पीएलसी। रैक टाइप पीएलसी में कंपोनेंट होता है, एक रैक होता है, उसका स्लॉट्स होता है जो पीएलसी को लगाने के लिए, फिर मॉड्यूल्स कार्ड्स होता है जो सीपीयू के बाजू में लगता है, ठीक है। और चैनल्स, मतलब आप चैनल्स मीन्स कितने सीपीयू लगने वाले और कितने पीएलसी लगने वाले, वो चैनल्स होता है। जनरली इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स अवेलेबल इन 2, 4, 8, 16, 32 चैनल्स एज पर एप्लीकेशंस, ओके। देन पीएलसी स्कैन टाइम, मैंने आपको आगे बोला था ना पीएलसी स्कैन टाइम, तो अपना पीएलसी स्कैन टाइम क्या होता है, व्हाट इज अ पीएलसी स्कैन टाइम? It is the time taken PLC to read input, process the logic, solve and update output in one cycle. It's called scan time. Means आपका 3 चीज होती है PLC scan time. फर्स्ट होता है read input, सेकंड होता है logic solve और थर्ड होता है update output. ये पूरा एक लूपिंग होता है जो वन बाय वो पहले रीड करेगा इनपुट, फिर आपका लॉजिक सॉल्व करेगा, लॉजिक सॉल्व करने के बाद वो आउटपुट अपडेट करेगा। वो इससे पूरी साइकिल को हम बोला जाता है पीएलसी स्कैन टाइम, जो बहुत मिली सेकेंड होता है, मतलब 0 से 0.1 मिली सेकेंड से वो 50 मिली सेकेंड तक होता है, ठीक है। वो डिपेंड किस पे करता है, जो आपका कितने इनपुट्स है और कितने आउटपुट्स और लॉजिक कितना है। तो पीएलसी स्कैन टाइम डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इनपुट्स, लेंथ ऑफ लॉजिक एंड नंबर ऑफ आउटपुट, दिस प्रोसेस इन लूप, ओके दोस्तों। देन पीएलसी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कितने टाइप की पीएलसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे कि फर्स्ट देखो तो इंस्ट्रक्शन लिस्ट, सेकंड लैडर लॉजिक, थर्ड फंक्शन ब्लॉक डायग्राम, फोर्थ सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट और फिफ्थ स्ट्रक्चर टैग्स। हम दोस्तों पढ़ने वाले वो लैडर डायग्राम है जो वाइडली यूज होता है, ठीक है, बहुत सारा यूज होता है, जो सारी पब्लिक इस पे ही काम करती है। इसके बारे में हम आगे डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है। ये है दोस्तों लैडर लॉजिक। The ladder logic is the oldest programming language for the PLC. It is well suitable to express the combination logic. The main ladder logic is symbol the present at the elements. जैसे कि हम ladder logic में देखें तो ये मैंने एक एनो कॉन्टेक्ट है, ये भी एक एनो कॉन्टेक्ट है और ये आउटपुट कॉन्टेक्ट है और ये एनो कॉन्टेक्ट है, जिसको पूरा क्लैचिंग किया हुआ है। आपका प्रेशर स्विच ऑन होगा, टेम्परेचर स्विच ऑन होगा, तभी आपका मोटर स्टार्ट होगा, ठीक है। और अदरवाइज आप मैन्युअली पुश बटन से चालू करना चाहते हो तो यहाँ से डायरेक्टली, ये जस्ट एग्जांपल है, जैसे आपको सिंबल्स रिप्रेजेंट करने के लिए है, बाकी कोई प्रोग्राम अभी आपको मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। देन ये देखो, अभी ये मैंने जो गेट के हिसाब से जो प्रोग्रामिंग बनता है ना, वो सारा यहाँ पे दिखाया हुआ है।
जैसे हम एंड गेट जाओ तो यहाँ पे ए और बी अपना ये 0 और 0, तो ये y अपना आउटपुट 0 मिलेगा। जैसे कि ये 0 ये 1, तो आउटपुट अपने को 0 मिलेगा। ये 1 b 0 y अपना 0, a ऑन होगा b ऑन होगा तभी अपने को आउटपुट ऑन मिलेगा। ठीक है, देन देखने जाओ तो और गेट में a ऑन हो या b 0 हो तभी 1 होगा, b 1 हो a 0 हो तभी 1 मिलेगा, a बंद हो या b भी 0 हो तभी भी 0 मिलेगा, a ऑन हो क्या b ऑन हो तो आपको आउटपुट आपका ऑन ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम एंड के और देखे वैसे ही हम लिखते हैं नॉर गेट और एंड गेट। नॉर गेट में भी कैसा ही है, सेम, मतलब दोनों a और b दोनों 0 0 होगा तभी वो ऑन है, क्योंकि ये एनसी कॉन्टैक्ट है। एनसी कॉन्टैक्ट मतलब वो बंद है, मतलब वो नॉर्मली कनेक्ट है, नॉर्मली कनेक्ट होगा तो वो चालू रहेगा। ठीक है, जैसे एक बंद और एक चालू है तभी ये बंद रहेगा। जैसे कि देखने जाओ, एक ए ऑन है और बी ऑफ है तभी भी बंद रहेगा, और दोनों ऑन हो गए मतलब तभी भी ये दोनों बंद हो गए। ये देखने जाओ तो ये पूरा नॉर गेट पूरा उल्टा सिस्टम है एंड गेट। ठीक है, देन नैंड गेट भी वो पूरा उल्टा सिस्टम है और गेट। जैसे कि देखने जाए तो नैंड गेट ए अपना ऑफ हो बी अपना ऑफ हो तभी ऑन मिलेगा, ए अपना ऑफ हो बी अपना ऑन हो तभी ऑन मिलेगा, वाई ऑन होगा, ए ऑन हो बी ऑफ हो तभी भी वाई ऑन मिलेगा, और दोनों ऑन हो तभी अपना ऑफ मिलेगा। देन नेक्स्ट दोस्तों, ये अपना मैंने यहाँ पे पीएलसी दिखाई है जो डेल्टा कंपनी की पीएलसी, जिसमें हम देखें तो ये उसका मॉडल है 14SS2। ठीक है, यहाँ पे उसका होता है पावर सप्लाई जो 24 वोल्ट्स आप लगा सकते हैं। ये स्लिम टाइप की पीएलसी है डेल्टा की। ऐसे बहुत सारे की टाइप की पीएलसी है, रैक टाइप पीएलसी है, स्लिम टाइप है, मॉडरेट पीएलसी है, मतलब उसके अलग अलग से मॉडल है। जैसे ये डीवीबी सीरीज की है, फिर एएच सीरीज आता है, एएस सीरीज आता है, पीएम सीरीज आता है, बहुत सारे टाइप की पीएलसी आती है। ये बात बहुत कम आउटपुट इसके अभी। और देखे तो ये अपना 485 कम्युनिकेशन पोर्ट है, और ये जो ब्लैक वाला अपना ये प्रोग्रामिंग पोर्ट है जो RS-232 पोर्ट है, और ये अपना ये इनपुट है और ये आउटपुट्स है। देन एक एग्जांपल देते हैं दोस्तों, जैसे देखने जाओ तो लेडर लॉजिक ऑफ प्रोग्रामिंग फॉर स्टार्ट स्टॉप ऑफ मोटर। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है। अभी मैं आपको पूरा WPL का सॉफ्टवेयर तो अभी मैं दिखाने वाला नहीं हूँ, बट जो उसका जो WPL वाला सॉफ्टवेयर उस पर हम बाद में वर्क करेंगे। बट अभी मैं जस्ट आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ कैसे ये मतलब मोटर को स्टार्ट स्टॉप करते हैं और कैसे कैसे मतलब उसका लॉजिक लगता है। जस्ट बेस्ड एग्जांपल, हम पूरे प्रैक्टिकली हुआ तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, देन हम देखते हैं यहाँ पे तो आपका स्टार्ट ऑन है, X0 ऑन है, और आपका X1 वो स्टॉप है, मतलब अभी वो ऑन नहीं है। ठीक है, तो X1 स्टार्ट किया, X1 ऑन नहीं है, तो आपका Y0 चालू हो गया, और ये यहाँ पे Y0 चालू करना मतलब ये पूरा आपका लैच हो गया। आप फिर X0 छोड़ देंगे, जैसे आपका X0 पुश बटन है, X0 आप दबा के छोड़ दिया, ठीक है, तो आपका मोटर ऑन होगा और आपका मोटर लैच हो जाएगी, तो आपकी चलती रहेगी। देन आप X1 को प्रेस करो, X1 के पुश टॉप वाला बटन को प्रेस करोगे तभी ये X1 ऑन होगा, तभी ये Y0 बंद हो जाएगा। ठीक है, एक अपना लैच का एग्जांपल है जो मोटर स्टार्ट स्टॉप करने के लिए एग्जांपल है। देन बताएं, मैं देखता हूँ अब तो आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ। वो जैसे कि पीएलसी में हम लोग ले रहे हैं X1 को मोटर स्टार्ट का बटन दे रहे हो और X2 में मोटर स्टॉप का बटन दे रहे हैं। X1 मोटर स्टार्ट, Y2 मोटर स्टॉप, और Y3 और Y1 इज मोटर। जैसे कि देखने जाए तो मैंने Y2 अभी स्टॉप है, मतलब स्टॉप है तो मतलब वो पहले से ही आपको ऑन दिखेगा क्योंकि एनसी कॉन्टैक्ट है, इसलिए मतलब वो चालू रहेगा। देन नेक्स्ट, when release the X1 then check the conditions, the continuous running of motor when the start button is released। जैसे कि मैंने ये मोटर को X1 को प्रेस किया, X1 को प्रेस करने के बाद वो मोटर ऑन हो गई और Y1 उसको लैच हो गया। देन नेक्स्ट कंडीशन होता है उसका, when press X2 push button to stop the motor and show this diagram। देन मैंने ये X2 को प्रेस किया, X2 ऑन हो गया, तो Y1 बंद हो गया, मोटर स्टॉप हो गई,
तो इस मीन्स ये पूरा स्टार्ट स्टॉप का लॉजिक था मोटर ऑन ऑफ करने के लिए। ओके दोस्तों, देन एडवांटेजेस। पीएलसी के एडवांटेजेस क्या होते हैं? पीएलसी एक रिलायबिलिटी है, फ्लेक्सिबल इन प्रोग्रामिंग रिप्रोग्रामेबल है, ठीक है। देन कॉस्ट इफेक्टिव एंड कंट्रोलिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, स्मॉल फिजिकल साइज है और शॉर्टेड प्रोग्राम टाइम है, हाई स्पीड एंड ऑपरेशन है, हैवी हाई स्पीड ऑपरेशन है, मीन्स देखने जाओ तो डीसीएस से बहुत अच्छा होता है। एबिलिटी टू कम्युनिकेशन विद द कंप्यूटर सिस्टम इन द प्लांट, then easy of maintenance and troubleshooting, reducing space, energy savings. Then disadvantages: PLC devices are property. It means that part of software on manufacturing can't be used the combinations with the part of another manufacturing. Limited design and cost option. Fixed circuit operations. Then PLC's manufacturers offer only close to architectures. Then उसके एप्लीकेशंस कौन कौन से में यूज होता है? जैसे देखने जाओ तो आपका रोबोट मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल हो, कार पार्किंग हो, ट्रेन कंट्रोल सिस्टम, स्टेशन सिस्टम हो, फूड प्रोसेसिंग हो, ग्राइंडिंग मशीन हो, मटेरियल हैंडलिंग हो, मशीन टूल्स हो, कन्वेयर सिस्टम हो, ये सारी एप्लीकेशन है जो वो इसमें हो यूज होता है। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों फॉर वीडियो देखने के लिए। जैसे कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेके आ रहा हूँ, मतलब जो डेल्टा का पीएलसी का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो कैसे उसको डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, देन हम उसका इंस्ट्रक्शन बताऊंगा, मतलब जो डेल्टा में वाइडली यूज होता है इंस्ट्रक्शन, वो सारा इंस्ट्रक्शन मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और हम छोटे से प्रैक्टिकल भी करेंगे पीएलसी के वो। ओके, थैंक यू दोस्तों।